जैसे मैंने कहा, एलेंबिक फार्मा ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की आय 10% बढ़ी है, 1416 करोड़ रुपए के आसपास वो दर्ज हुई है। मुनाफा 82%, हालांकि गिरा है, 42 करोड़ रहा है। मार्जिन में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। मार्जिन, मुनाफे में गिरावट के कारण क्या रहे हैं, आगे कंपनी की क्या प्लानिंग है, किस प्रकार का ग्रोथ आउटलुक आगे वो दे रहे हैं, इस सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी प्रणव अमीन साहब जुड़ चुके हैं। प्रणव जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो नंबर्स पर ही मैं आपका चेक लेना चाहूंगी। जो अनुमान था उससे कमजोर आए हैं नंबर्स, खासतौर से मार्जिन्स काफी प्रभावित नजर आए हैं। क्या कारण रहा है इस तरह की गिरावट का, और गोइंग फॉरवर्ड कोई सुधार की उम्मीद है? आउटलुक आप कैसा देख रहे हैं? Thank you and good afternoon. Thank you for having me on Z Business. If you ask me, I think the quarter was a very good quarter because, as you mentioned, the revenue was up 11%. US में भी अच्छा growth आया था 17% जो, क्योंकि बाकी के ये साल में US was quite muted for us. और India, which was a shining very bright for us, grew by 25%. The reason for the margins is we have acquired the balance stake of our partner in a joint venture pharmaceutical company. And that is one of the reasons why the accelerated amortization in R&D. So you've taken a one-time cost. If you take that one-time cost, if you remove it one-off, the margin is pretty good. The margin is at EBITDA is about 20%. Okay. तो सर, गोइंग फॉरवर्ड आप इसमें अल्टीमेटली सुधार देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कारण इस प्रकार के नंबर्स प्रभावित हुए हैं, तो कमिंग क्वार्टर्स में या इस वित्त वर्ष के लिए आपका मार्जिन पर क्या गाइडेंस होगा सर? So हमने मार्जिन का गाइडेंस दिया नहीं है. Normally we stay around the 20% EBITDA kind of a margin. And we'll stay at that. This was just a one-off, as I mentioned, ये quarter में, which we have just amalgamated the operations of our pharmaceutical company. ओके, ठीक है सर। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि ये एक वन टाइम हिट रहा है जो मार्जिन्स में इस बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर, बॉटम लाइन पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमने यहाँ पर भी देखा है, 80-82% का वो डाउनसाइड देखने को मिला है। सर, कारण बताएंगे इस तरह का हिट, इस तरह की गिरावट क्यों दिखी है? Same. I think the main reason is because of this one-time hit. ये अगर होता नहीं तो I think almost at a PBT level 188 crores is the one-time hit we've taken. So अगर ये आपको remove कर दे, so our profit is pretty decent. Our margins are pretty decent at the PBT and at PAT level. Okay. So this just because of this one-time adjustment that we have taken. ओके, सो इसके लिए भी कोई आप गोइंग फॉरवर्ड इसमें सुधार देख रहे हैं, या कोई रेंज अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें कि आने वाले क्वार्टर्स में किस प्रकार का सुधार या तो इसमें आप अगर हमारे बिजनेस देखें, यूएस एंड इंडिया बिजनेस, यूएस विल कंटिन्यू ग्रोइंग. मैंने बोला था 50-55 मिलियन पर क्वार्टर यूएस में करेंगे. उसके सामने हमने किया था 75 मिलियन इन द लास्ट क्वार्टर, व्हिच वाज ड्यू टू सम न्यू लॉन्चेस, सम मार्केट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज. India business grew at a massive 29% ये साल में. Our goal for the India business is we will grow faster than the market moving forward. So we expect to grow faster than the market. This year, of course, there was some COVID tailwind. But if you see, even on the chronic side, where our represented market grew by 7%, we have grown at 11%. So that's been much higher than the market. And on the acute side, the market grew at 25%, whereas we've grown at about 60%. So we hope that this year also we will continue growing in the domestic market faster than the rest of the market. Okay. सर, मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि अभी अधिकतर कंपनियां हैं, वैसे तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के ग्लोबल ग्रोथ को लेकर बहुत असमंजस का माहौल है, हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बरकरार है। इन सब चीजों का सर आपके बिजनेस पे, सेक्टर पे कोई असर पड़ता है? स्पेसिफिकली आप जिन दो अलग सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं जहां से आपकी रेवेन्यूज जनरेट होती है, जो करंट सिनेरियो है उसका कोई असर? सो नो, गुड क्वेश्चन. हमारी अब तक जो हमने देखा हुआ है कि the first area where we're seeing an impact, and I think every pharmaceutical company is seeing an impact, is the higher logistics costs. For the international business, all the logistics and freight has gone up, which has hurt everyone's margins. So that is one aspect of it. दूसरा, geopolitical, this rising oil prices lead to higher raw material prices. That's pretty much there for everyone. And third, there may be some disruptions from China because of COVID. What we're seeing some closures in China. We haven't, at Alembic, we haven't felt any of that as yet, but that could happen in the long run in the industry.
ओके सर, अगर इसे इंक्लूड करके देखें, क्योंकि अभी तक जितने भी नंबर्स आए हैं और जितनी भी कंपनीज या सेक्टर से हमने बात की है, उन्होंने गोइंग फॉरवर्ड जितने भी अपने आउटलुक दिए हैं वो इसके मद्देनजर दिए हैं, जिस तरह के कंसर्न्स ग्लोबल ग्रोथ के देखने को मिल रहे हैं। क्या आप इसको भी फैक्टर इन करते हुए आगे की तिमाहियों के लिए अपनी गाइडेंस सेट करेंगे इवेंचुअली? No, I think हमारे लिए while the disruptions may occur, it's too small in the whole scheme of things. For pharmaceutical business, I think our base business is still quite strong. Okay. And I don't think it will get impacted by this. अच्छा सर, हम आपके अंतर्राष्ट्रीय जेनेरिक बिजनेस के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझना चाह रहे थे, क्योंकि आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वहां से आता है। आपने बताया कि आप कहां कहां से इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो वित्त वर्ष है, वित्त वर्ष 2023, इसमें किस तरह का रेवेन्यू टर्न अराउंड या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So, as you see, if you see the two parts of the international generic business, one is US and the other one is ex-US, the rest of the world market that we see. Over a 5-year period, the US has grown at about 16% CAGR. The ex-US has grown at about 28% CAGR. And our API, which is the third part, has grown by about 10% CAGR. So all these three businesses will continue growing as well. Last couple of years, the US was very high margin for us. We had a lot of short-term opportunities, a lot of disruptions due to sartans where we made money. So this year has been a little lower. The ex-US business, ROW business, also had a very high base last year where we grew very fast. So hence this was flat this year. But moving forward, I expect all these three businesses to continue growing. ओके सर, आपके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी। आपने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में जिक्र किया, तो डोमेस्टिक ब्रांडेड बिजनेस और जो एपीआई बिजनेस है, सर अगर इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस, एक आउटलुक दे पाते अलग अलग दोनों के सेगमेंट्स? एज यू नो, हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है, दैट्स आवर ओल्ड बिजनेस। वो सालों से है, 115 years that we have been in the Indian market. So we have a lot of strong brands. You mentioned one earlier, Azithral, which is our brand of antibiotics. And of course, some other profitable brands also we have in our portfolio, which are legacy brands. The India business is where हमने काफी operational efficiencies पे काम किया है in the last year, and which is shown bearing fruit. इसीलिए we are able to grow in the market much faster. In terms of the API business, I have always guided that API business is an important business for us, and we expect it to grow by at least 10% year on year. Yes, it's grown. It's been a little flattish, and the quarter it grew 4%, but it came off a very high base of last year due to COVID, and because we supplied some APIs due to COVID. But moving forward, it will continue growing at 10%. सर वैसे तो भारत में अभी अगली वेव का कोई खतरा दिख नहीं रहा है, लेकिन चाइना, खासतौर से हम जो शंघाई या हांगकांग की या बीजिंग की बात करें, बहुत से ऐसे इलाके हैं जो अपनी 5वीं कोविड वेव से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गॉड फॉरबिड अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती दिखती है, बिजनेस पे आप कैसा इम्पैक्ट या बिजनेस को इसके लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं फिर? So मेरे ख्याल से बिजनेस पे सिर्फ एक जगह से इम्पैक्ट आएगी फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि काफी रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट्स चाइना से आते हैं, एंड दैट इफ देयर इज अ डिस्ट्रप्शन इन सप्लाईज फ्रॉम चाइना, देन यू विल लीड टू हायर प्राइसेस एंड शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स. वी आर नॉट सीइंग दैट, अभी तक हमने देखा नहीं है. प्राइस इंक्रीज हैज बीन मोर ऑफ द जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड अर्लियर, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, प्रणव अमीन सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी बिजनेस को, और बताने के लिए, पूरा रिव्यू देने के लिए अपने तिमाही नतीजों का, और बताने के लिए कि ऑफ कोर्स आगे कहां कहां से अर्निंग्स या सुधार देखने को मिलेगा. तो ये थे प्रणव अमीन साहब, मैनेजमेंट एलेंबिक फार्मा, बताते हुए कि किन कारणों से इनका खासतौर से बॉटम लाइन और मार्जिन्स हिट होते हुए नजर आए हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड किस प्रकार का गाइडेंस हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. आज तो फार्मा कंपनीज पे हम देख रहे हैं, फार्मा स्टॉक्स पे खासा दबाव पड़ा हुआ है. सिर्फ एलेंबिक फार्मा नहीं, इनफैक्ट जो पूरा सेक्टर है वही प्रभावित है और मार्केट को खींचने का काम कर रहा है.